प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि हम आपसे फिर से मिलने पाए। और आज परमेश्वर ने हमारे दिल में एक वचन डाला जिससे कि हम आपको उस वचन को शेयर कर सकें। और ये स्पेशली जवानों के लिए है जो इस अंतिम कठिन समय में अपने जीवन में प्रभु की योजना को पूरा करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, ये बहुत कठिन समय है। बहुत सारे जवान लोग इधर उधर भटक रहे हैं। उनका विजन, उनका दर्शन जो है कुछ पक्का नहीं हो पा रहा है। वो सोचते हैं हम क्यों हैं, हम काहे के लिए हैं। तो आज हम सबोपदेशक की किताब और उसके 12 अध्याय से और उसके एक पद से हम जो है पढ़ने के लिए देखेंगे, सुनेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ हमारे बीच में बहन पढ़ने में मदद करेगी। इस वचन के द्वारा आप अपने जीवन में मालूम कर पाओगे कि परमेश्वर ने आपको आपके जीवन में किस दर्शन से बुलाया है। चलिए आइए हम सुनते हैं। अपनी जवानी के दिनों में अपनी जवानी के दिनों में अपने अपने सृजनहार को स्मरण रख। इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। आज 90% जवान, मेरे प्रियो, आप में से बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। वो सोचते होंगे अरे मुझे मन नहीं है, मुझे कुछ करने का इच्छा नहीं है, मैं मर जाना ही अच्छा है। मेरे जीवन में मैं जो भी करता हूँ उसमें मैं सफल नहीं हो पाता। मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं उसमें सफल नहीं हो पाता। मैं जॉब करता हूँ, मैं उसमें सफल नहीं हो पाता। मैं जॉब कर रहा हूँ, उसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं जो भी बिजनेस कर रहा हूँ मेरे को उसमें सफलता नहीं मिल रही है। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे जीने की इच्छा नहीं है, मुझे मन नहीं है। मेरे प्रियो, ये है अंधकार की ताकतों का प्रभाव जो आपको आपकी बुलाहट से अलग करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा है जवान जो है कई बार जो है थक जाएंगे, निराश हो जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे हम ये सीखने की कोशिश करते हैं। फिर से एक बार सिस्टर उसको पढ़ने के लिए हमारी मदद करेंगे। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। फर्स्ट पॉइंट क्या रखना है? स्मरण रखना है। मतलब जब एक जवान कोई भी काम करे, आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे जॉब में, चाहे पढ़ाई में, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप स्पोर्ट्स खेलने वाले हो, चाहे आप बॉडी बिल्डर हो, चाहे आप गेम खेलने वाले हो, चाहे आप कंप्यूटर चलाने वाले हो, कुछ भी करने वाले हो, यदि आप सबसे पहले अपने जीवन में परमेश्वर को रखेंगे मेरे प्रियो, तो आपके जीवन में प्रभु सफलता देगा। और आप जो काम करोगे ना उसमें आप सबसे फर्स्ट नंबर पे रहोगे। आप कभी असफल नहीं होने वाले मेरे प्रियो। और आपकी जवानी को परमेश्वर धन्य कहेगा। फिर आगे सुनते हैं, पढ़िए। इससे पहले की विपत्ति के दिन मतलब अभी आने वाले समय में हमारे जीवनों में बहुत सारी विपत्ति आने वाली। आप देख रहे हैं जवान लोग, बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। 88% लोग जो हैं डिप्रेशन में हैं। और जो लोग कुछ पढ़ रहे हैं मतलब मजबूरी में चल रहे हैं, उनके जीवन में कुछ भी ऐसा अच्छा बात नहीं हो रहा है। परंतु वो लोग जो प्रभु को स्मरण रखते हैं अपनी जवानी के टाइम पे, दैट मीन्स व्हेन यू आर यंग, जब आप फिट हैं, जब आप बहुत अच्छे हैं, तो आपको ऑलवेज आपको अपने जीवन में परमेश्वर को स्मरण रखना है, आपको ध्यान रखना है। जब आप ऐसा करते हैं, आपके जवानी के दिन में आप जो भी करते हैं सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। फिर आगे सुनते हैं। और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। मतलब कई सारे लोगों का मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वे प्रभु के साथ नहीं। सबसे पहली बात, आप प्रभु के साथ हो जाओ, आपका हर काम में मन लगेगा। आप पढ़ाई में मन नहीं, आप 90% लोग बोलते हैं भैया हमको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हमको पढ़ने की इच्छा नहीं, मैं क्या करूं, मुझे मालूम ही नहीं है। परंतु जो लोग परमेश्वर के साथ संगति करते हैं मेरे प्रियो, उनका मन पढ़ाई में लगेगा। वो जो काम करेंगे उसमें वो सफल होंगे। उनका काम करने में वो एक्सपर्ट रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। मेरे प्रियो भाई और बहनों, आप सब, हम सब जवान है। ये जवानों के लिए ये मैसेज है कि हम सब जवानों को सबसे पहला स्थान अपने जीवन में परमेश्वर को देना है। यूसुफ ने अपना पहला स्थान परमेश्वर को दिया और वो परमेश्वर का डर और भय मानता था और उसके बताए हुए रास्ते में चलता था। और एट द एंड ही बिकम अ किंग, वो राजा बन गया। ऐसे ही मुझे विश्वास है आप में से भी बहुत सारे लोग जो राजा और रानी बनना चाहते हैं, वो लोग निरंतर पहला स्थान परमेश्वर को देना है। तब आपके बाकी के काम जो आप कर रहे हो, आप, हमको बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, पास्टर जी हमारे लिए दुआ कीजिए, हम एग्जाम लिखने जा रहे हैं। एग्जाम लिखते वक्त परमेश्वर को याद मत करो मेरे प्रियो। ये एक प्रकार से घूस देने के समान है। आप एग्जाम में पास होना चाहते हो, इसीलिए प्रभु के पास आ गए। यू आर सेल्फिश।
व्हेन यू प्रे, आपको देखना है कि मेरी प्रेयर में, प्रार्थना में स्वार्थवाद है या निस्वार्थ है। सो आपको ये याद रखना है कि मेरे जीवन में सबसे पहला स्थान परमेश्वर को मिले। आमेन। फिर हम देखते हैं, 1 मिनट है, हम आपको दिखाते हैं उसी का 11 अध्याय उसका 9 और 10 पद पढ़िए। हे जवान, हे जवान, अपनी जवानी में अप- आनंद कर, अपनी जवानी में आनंद। इक्लेसियास्टिस 11th चैप्टर 9th and 10th वर्स पढ़ रही है ना, आप लोग देख सकते हैं। फिर आगे, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर, आनंद कर, और अपनी जवानी के दिनों में और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, रह। अपनी मनमानी कर, अपनी क्या कर? मनमानी कर, जो आप करना चाहते हैं। 90% लोग, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ विजन। ऑफ कोर्स यू हैव टू डू योर ड्रीम एंड योर विजन, बट इफ गॉड इज नॉट विथ यू, यदि परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो आपका ड्रीम जो है फुलफिल नहीं होने वाला है। आप बड़े बड़े ड्रीम देखो, आज बहुत सारे जवान लोग बड़ा बड़ा ड्रीम देखते हैं, उन्हें ये करना है, उन्हें वो करना है, लेकिन एट द एंड वो असफल हो जाते हैं। आज हम जवानों को बताना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ, इफ यू वांट टू लिव अ फुलफिल लाइफ, आपको क्या करना है? अपनी जवानी के दिनों में किसको स्मरण रखना है? परमेश्वर को। जब आप परमेश्वर को स्मरण रखेंगे मेरे प्रियो, तो आप आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ, पढ़िए सिस्टर। अपनी आंखों की दृष्टि के अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों का विषय परमेश्वर हो, तेरा न्याय करेगा। करेगा। कौन करेगा? परमेश्वर आपका क्या करेगा? न्याय करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं, वी हैव टू गिव द अकाउंट। आमेन। आप अपना मनमानी करो, अपने से चलो, जो करना है, जैसा चलना है वैसा करो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि वन डे, एक दिन मुझे अपना हिसाब परमेश्वर को देना है। तो हम चाहे जवान हो, चाहे बुढ़े हो, चाहे बच्चे हो, हमको सबको एक ही बात याद रखना है कि हमारे जीवन में हम परमेश्वर को पहला स्थान दें। और जब हम पहला स्थान देंगे, इसमें भी हमको लिखा है अपनी मनमानी कर, जो करना है, पर याद रख। क्या रख? फिर से पढ़िए सिस्टर। स्मरण रख, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। तेरा क्या करेगा? न्याय करेगा। तो आप ड्रीम्स को अपने पूरा कर सकते हो, बाकी चीजों को भी पूरा कर सकते हो, लेकिन आपको ये याद रखना है कि यदि आप एट द एंड परमेश्वर के सामने खड़े होकर नहीं बोल पाए कि आपने क्या किया, तो फिर हमारे जीवन का कोई भी मकसद नहीं है। यही है हमारा आज जीवन का मकसद। चलिए फिर से उसी का हम दूसरा अध्याय, इक्लेसियास्टिस दूसरा अध्याय उसका 10 और 11, 2nd चैप्टर 10th वर्स एंड 11th वर्स। और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ, और मेरे सब परिश्रम से मतलब जो भी मेहनत मैंने किया उससे मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा। तो क्या देखा कि सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। और वायु को पकड़ना है। और वायु को क्या करना है? पकड़ना है। सब कुछ व्यर्थ है। दैट मीन्स हम जो भी कर रहे हैं वो व्यर्थ है, वायु को पकड़ने के समान है ना? चाहे आप जो भी कर रहे हो, नथिंग इज परमानेंट। आज आप जवान है, कल बुढ़े हो जाएंगे, परसों के दिन गड्ढे में चले जाएंगे। यही हमारी हकीकत है मेरे प्रियो। परंतु इन सब बातों में यदि हम परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं तो हम वी आर इटर्नल। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, है ना, कि मैं नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मतलब यीशु मसीह ने जान इसलिए दिया कि हम सब नाश नहीं होना चाहिए, हमको इटर्नल लाइफ मिलना चाहिए। तो हम जवानी में जो भी हम करते हैं, जैसा भी हम करते हैं, क्योंकि हम जवान हैं, जिस प्रकार एक कौला पौधा जो है, आप उसको जिस तरफ मोड़ोगे उधर मुड़ जाएगा, परंतु एक पेड़ जब बड़ा हो जाता है तो उसको मुड़ने में मुश्किल होती है। अभी हम सब जवान लोग हैं। आप जवानी के टाइम पे यदि अभी सही चुनाव करेंगे तो आगे चल के आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा मेरे प्रियो। जिस प्रकार एक बड़ा पेड़
जब हो जाता है तो उसको आप मोड़ नहीं सकते, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। परंतु एक छोटा पौधा है, यदि आप उसको इधर झुकाओगे तो इधर हो जाएगा, इधर करोगे तो इधर हो जाएगा, उसको शिफ्ट करोगे तो शिफ्ट हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार आज परमेश्वर आपको एक मार्गदर्शन देना चाहता है, और वो ये कि अपने पिता का हाथ अपने हाथों में लेके हम सब जवानों को चलना है। मेरे प्रियो, ये 2-3 वचन हमने आपको बताया इक्लेसियास्टिस की किताब से, 12 अध्याय 1 पद और 11 अध्याय 9 और 10 पद, और 2 अध्याय उसका 10 और 11 पद। ये 3 वचन हमने आपको बताया है। आप इसको स्टडी कीजिए और अपने जीवन में जो दर्शन है, जो बुलाहट है, उसमें आप खड़े हो जाएं और अपने बुलाहट को पूरा करें, और पिता परमेश्वर ने जिस मकसद से आपको बनाया है उस मकसद को आप अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको खूब आशीष दे। इस 3 वचन को आप याद रखें और अपने जीवन में अपनी तैयारी करें कि आप पिता की आज्ञा को पूरा कर सके। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।